किसान भाई इस बरसात आधा एकड़ खेत या आधे एकड़ से भी कम खेत में मात्र 35 से 40 दिन में लाखों रुपए कमाने का ये है टॉप कृषि मॉडल। किसान भाई यदि आपके पास कम खेत है या आप इस बरसात कम क्षेत्रफल वाले खेत में सब्जी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं या आप सामान्य खेती करते करते थक गए हैं, इस बरसात कुछ नया और कम क्षेत्रफल वाले खेत में कम पूंजी लगाकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कृषि मॉडल जिसके तहत यदि आपके पास आधा एकड़ खेत है या आधे एकड़ से भी थोड़ा कम खेत है तो भी इस कृषि मॉडल को अपनाकर मात्र 35 से 40 दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं। आखिर इस कृषि मॉडल से मात्र 35 से 40 दिन में कम क्षेत्रफल वाले खेत से लाखों का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इन सब के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई जहां एक तरफ खाद बीज दवाई और सिंचाई के बढ़ते दाम की वजह से सब्जी वर्गीय फसलों को उगाने में लगने वाली लागत दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम में ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और जो उत्पादन देती भी हैं ज्यादातर मंडियों में उसका बेहतर मंडी भाव ना मिल पाने के कारण जिन किसान भाइयों के पास कम खेत है या जो किसान भाई कम क्षेत्रफल वाले खेत में सब्जी की खेती करते हैं, उन्हें कभी कभार अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई लागत को भी निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस समस्या का एक ही कारण है कि ज्यादातर किसान भाई एक ही समय पर एक ही प्रकार की सब्जी को उगा लेते हैं और इस समस्या का एक ही निवारण है ये कृषि मॉडल। इस कृषि मॉडल के तहत किसान भाई यदि आपके पास आधा एकड़ खेत है या आधे एकड़ से भी थोड़ा कम खेत है तो भी आप लोगों को सर्वप्रथम अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर कुछ इस प्रकार से 4 भागों में बांट लेना है। तत्पश्चात आप लोगों को भाग एक में टमाटर बैगन मिर्चा पत्ता गोभी फूल गोभी की खेती करने के बजाय अगर आपके पास कम खेत है तो इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने के बजाय अगर आप लोग इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी तैयार कर पौध बेचने का काम करें तो आप लोग अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कम खेत है तो अगर आप लोग इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो खेती करने से पहले आप लोगों को नर्सरी तैयार करना होगा। नर्सरी तैयार करने में जो है वह 30 से 35 दिन का समय लगता है। कुल मिलाकर कहें किसान भाई तो अगर इनमें से आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आप लोगों को इन फसलों से इनकम जनरेट करने में 90 से 100 दिन का समय लग जाएगा। इस दौरान बरसात के मौसम में अनियमित अधिक बारिश होने की वजह से फसलों में तरह तरह के कीट व रोग का अटैक होगा, जिससे फसल में लगने वाले लागत तो बढ़ेंगे पर जब उत्पादन होगा तो उस उत्पादन का घिसा पिटा रेट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नर्सरी तैयार कर बेचने का काम करते हैं तो नर्सरी मात्र 30 से 35 दिन में कम जगह में कम लागत में तैयार हो जाएगी और आप लोग नर्सरी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कम खेत है तो ही इसका आप काम करें। यदि आपके पास अधिक खेत है या अधिक मात्रा में खेत है तो आप लोग इनकी खेती भी करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। नर्सरी तैयार करने के साथ साथ आपको मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर नर्सरी को अच्छी तरीके से तैयार कैसे कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे करें, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद किसान भाई आप लोगों को भाग 2 में कद्दू करेला तोरी नेनुआ इत्यादि की खेती करने से बेहतर है कि आप लोग अगर मूली की खेती करते हैं तो इसकी अपेक्षा आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई अगर आप लोग बरसात के मौसम में कद्दू करेला तोरी नेनुआ इत्यादि की खेती करते हैं तो इसकी खेती से या इसकी फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए आप लोगों को अपने खेत में मचान लगाना पड़ेगा और खरपतवार उगने की वजह से बारंबार आप लोगों को अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा, रोग का नियंत्रण करना पड़ेगा, जिससे फसल में लगने वाले लागत तो बढ़ेंगे ही, साथ में आप लोगों को वही घिसा पिटा रेट मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जो है बरसात के मौसम में इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में यदि आप लोग जो है
मूली की खेती करते हैं तो आप मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई मूली की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में मूली की फसल में तरह तरह के कीट व रोग लगते हैं, जिनका अगर आप लोग समय से नियंत्रण कर ले जाते हैं तो मात्र 35 से 40 दिन में ही कम क्षेत्रफल वाले खेत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की कौन सी वैरायटी लगाएं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बरसात में यानी भीषण बरसात में मूली की खेती कैसे करें, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके बरसात में मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर के प्लॉट में किसान भाई आप लोगों को अपने खेतों में पालक की बुआई करना है। पालक की बुआई करते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी पालक की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पालक की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि की अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, जो बरसात के मौसम में ही लगाई जाती हो। और बरसात के मौसम में पालक की खेती कैसे करें, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द ही वीडियो बना। हरी प्याज की खेती किसान भाई, अगर आप लोग अगस्त महीने में हरी प्याज की खेती करते हैं यानी सूखी प्याज की छोटी छोटी गठियों की बुआई करते हैं, तो बुआई से मात्र 35 से 40 दिन में ही फसल हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आप लोग सर्दी और गर्मी के मौसम की अपेक्षा इन दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, अगले नंबर के प्लॉट में यानी भाग 4 में आप लोगों को धनिया की बुआई करना है। किसान भाई, यदि आप लोग बरसात के मौसम में अपने खेत में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से मिला जुला उत्पादन देखने के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप लोग कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान में, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके धनिया की टॉप वैरायटी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में धनिया की बुआई किस विधि से करें, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दिए गए लिंक पर क्लिक करके बरसात के मौसम में धनिया की सफल खेती कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई, ये थी बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई आप बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम लागत लगाकर बहुत ही कम ही समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, पर हाँ, अगर आपके पास कम खेत है तो आप लोग कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि की खेती करने के बजाय अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।